वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ RWA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता ही है कि 1 फरवरी 2026 RRB ग्रामीण बैंक भर्ती जिसका क्लर्क मेंस हो चुका है। तो आप डेफिनेटली अब जानना चाहते होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस, किस पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पेपर के अंदर, मेंस के अंदर। देखो, ये तो हमें पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 आते हैं जिनका मार्क्स 20 होता है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन थे जिनके मार्क्स थे 20। अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल इजी था, जिसमें आपको ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका आंसर निकल रहा था। तो लेवल इजी था। बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जिनका बहुत इजीली हम लोग आंसर दे पा रहे थे, बिना ऑप्शंस देखे भी आंसर आ रहा था। तो लेवल इजी था। हम उसको मॉडरेट तक भी नहीं लेकर जा पाएंगे, हम सिर्फ इसको इजी पर ही रखेंगे। ठीक है, तो लेवल की अगर मैं बात करूं तो लेवल वॉज इजी। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन सी यूनिट से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए, तो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा गया था एस्केप की को लेकर। अब एस्केप की के बारे में तो हम जानते हैं, जैसे ही अगर कुछ काम कर रहे होते हैं एस्केप प्रेस करते हैं तो हम उधर से बाहर आ जाते हैं। ये काम हम एस्केप की से करते हैं और कीबोर्ड में ऊपर की तरफ एस्केप की प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एस्केप की क्या कर रही होती है, यानी कैंसिल कर रही होती है। ये कैंसिल कर रही होती है, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसे कैंसिल करती है या उसको अबॉर्ट करती है या उसे इंटरप्ट करती है। मतलब आप जो भी काम कर रहे थे उससे बाहर आ जाते हैं, किसके जरिए, एस्केप की के जरिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन तो एस्केप की का हो गया। मतलब आप ये कहिए कि शॉर्टकट की पूछ लीजिए कि एस्केप एक की है, उसके बारे में पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है टैब की को लेकर। अब टैब की क्या करती है, जैसे स्पेस बार है, स्पेस बार दबाने से स्पेस आती है, थोड़ी स्पेस आती है। अब टैब दबाया तो क्या हुआ, ज्यादा स्पेस आती है, ये हम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, देखिए। तो इसका क्वेश्चन पूछा गया था, टैब की एक कीबोर्ड की है जो कैप्स लॉक के ऊपर होती है, बिल्कुल ऊपर होती है कैप्स लॉक के, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कर्सर को अगले टैब स्टॉप पर ले जाने के लिए किया जाता है। यानी कुछ ज्यादा स्पेस चाहिए आपको, उसके लिए हम लोग टैब की का इस्तेमाल करते हैं और ये कर्सर को मूव करती है नेक्स्ट टैब स्टॉप पर। कर्सर को नेक्स्ट टैब स्टॉप पर मूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, मतलब कीबोर्ड से हमारे पास दो क्वेश्चन थे। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो बताओ, इतना इजी क्वेश्चन अभी पूछ, बताओ इतना इजी क्वेश्चन पूछना चाहिए। कंट्रोल+I और कंट्रोल+B, तो दो शॉर्टकट कीज यहां पर भी आ गए। और दो शॉर्टकट कीज क्या पूछे, कंट्रोल+B किस लिए यूज होता है, तो हमें पता है कि कंट्रोल+B जो कीबोर्ड शॉर्टकट की है वो बोल्ड के लिए यूज किया जाता है, और ये बोल्ड के लिए यूज किया जाता है। और कंट्रोल+I किसके लिए यूज कर सकते हैं, इटैलिक के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कंट्रोल+P। कंट्रोल+P तो प्रिंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। तो अभी तक सारे क्वेश्चन काफी आसान थे। उसके बाद कंट्रोल+H पूछ लिया गया। कंट्रोल+H किसके लिए, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, यानी अगर हम देखें अभी तक जितने क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी कीबोर्ड से रिलेटेड है। ये दो कीबोर्ड की कीज थी जिनके बारे में पूछा गया कि टैब क्या करता है, एस्केप क्या करता है। उसके बाद अगेन कंट्रोल+I शॉर्टकट की किसके लिए, कंट्रोल+B शॉर्टकट की किसके लिए, कंट्रोल+P शॉर्टकट किसके लिए। ये भी तो काफी आसान क्वेश्चन है। और कंट्रोल+H, अभी तक कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज ही पूछी गई। तो ये लेवल बहुत इजी है, और बहुत मुश्किल वाली शॉर्टकट कीज नहीं, बहुत आसान वाली जो रेगुलरली हम इस्तेमाल करते हैं वो शॉर्टकट कीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला पूछ लिया गया कि बैकस्पेस की क्या करता है। अगेन की से ही क्वेश्चन है, तो बैकस्पेस की क्या करता है, ये डिलीट डिलीट का काम तो डेफिनेटली करता है, लेकिन कहां से डिलीट करता है, ये कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से डिलीट करता है। और ऐसे ही हमारे पास एक और की होती है डिलीट। इन दोनों में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, बैक स्पेस और डिलीट की, और यहां पर भी पूछ लिया गया है। तो ये बड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। तो डिलीट की कहां से डिलीट करती है, ये राइट ऑफ द कर्सर से डिलीट करती है, राइट ऑफ द कर्सर से डिलीट करती है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कट। द कट कमांड इन वर्ड रिमूव्स। देखो कट क्या करता है, कट से तो रिमूव करते हैं हम कैरेक्टर को, किसी को सिलेक्ट किया टेक्स्ट को और Ctrl+X कट की शॉर्टकट की होती है, जैसे ही उसको प्रेस किया जब तक उसे पेस्ट नहीं करोगे तब तक वो क्या करेगा, क्लिपबोर्ड में जगह ले लेगा। क्लिपबोर्ड क्या होती है, ये एक तरीके की अस्थाई जगह होती है, टेम्पररी स्पेस होती है, टेम्पररी स्पेस होती है जहां पर हम जब भी किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं जब तक उसे पेस्ट नहीं करते हैं तब तक वो कहाँ जगह लेती है, तब तक वो जगह लेती है क्लिपबोर्ड में। तो क्लिपबोर्ड क्या है, क्लिपबोर्ड एक तरीके की टेम्पररी स्पेस है जहां पे किसी भी टेक्स्ट को अगर आप कट या कॉपी करते हो जब तक उसे पेस्ट नहीं कर रहे हो तब तक वो जगह लेती है। ओके, और कट की शॉर्टकट की Ctrl+X होती है और वो किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को रिमूव करता है अपनी ओरिजिनल लोकेशन से। नेक्स्ट, MS ऑफिस का कौन पार्ट नहीं है, तो MS ऑफिस का कौन पार्ट नहीं है, पेंट। पेंट MS ऑफिस का पार्ट नहीं है। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस आता है लेकिन MS पेंट नहीं आता है। ओके, ये पार्ट नहीं होता MS ऑफिस का। नेक्स्ट, .pptx। .pptx ये किसकी फाइल एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट की। और पावर पॉइंट वाले कौन से वर्जन, 2007 ऑनवर्ड्स वालों की। और इससे पहले वालों में क्या थी, क्या थी फाइल एक्सटेंशन, .ppt थी। ये कब थी, 2003 और 2003 से पुराने वालों में थी। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया, तो आपसे ये पूछा गया कि ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन वाला फीचर है वो रिव्यू टैब में कहाँ है, मतलब किस टैब के अंदर आता है। तो आंसर क्या है, रिव्यू टैब। अब रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक भी आता है, थिसॉरस भी आता है, ट्रांसलेट भी आता है, ट्रैक चेंजेस भी आता है। ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये सब आते हैं रिव्यू टैब के अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मतलब काफी, अगर मैं लेवल की बात करूं तो बहुत आसान था, बहुत आसान था। अगर हम लोगों ने लास्ट दिनों में भी पढ़ा था, रिवाइज किया था सारा, तो भी हमारे क्वेश्चन आराम से बने होंगे। 30+ इतने क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि पीओ का हम कहें तो पीओ का लेवल तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही हाई रखा था कंप्यूटर में ना, सबको प्रॉब्लम हुई, अरे इतना कैसे लेवल आ गया। ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो क्लर्क में जितना पीओ में डिफिकल्ट था उतना ही इजी क्लर्क में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, कि एक्सेल के अंदर अगर आप कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हो तो वो कौन से साइन से शुरू होता है, तो वो इक्वल टू साइन के साथ शुरू होता है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर आपको सिंबल ऐड करना है एक्सेल के अंदर, सिंबल्स, तो वो कौन से टैब में आते हैं, तो इंसर्ट टैब में आते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको सम निकालना है एक्सेल के अंदर तो फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू सम। देखिए फिर से इजी क्वेश्चन। तो एक्सेल में सम निकालने का इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन थे हमारे पास, वो भी इजी लेवल में आते हैं, लेकिन ये तो एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन हो गया। तो इसीलिए अगर हम बोले कि बच्चों ने कितने क्वेश्चन किए होंगे 40 में से, तो 30+ डेफिनेटली किए होंगे। इतना इजी था कंप्यूटर। आगे चलिए, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट्स पर इंच। और वो क्या बताता है, क्वालिटी, कि आपने जो प्रिंट आउट निकाला है उसकी क्या क्वालिटी है। उसको नापने के लिए हम किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, डीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे पूछा गया विच इज अ विजुअल मशीन रीडेबल कोड ऑफ पैरेलल लाइंस। अब देखो ये वाली लाइंस होती हैं जो पैरेलल लाइंस हैं लेकिन विड्थ डिफरेंट है, ऑफ डिफरेंट विड्थ, जिनकी चौड़ाई अलग है लेकिन ये है क्या, पैरेलल लाइंस। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं बारकोड्स। और इनको पढ़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बीसीआर का। ओके, तो इन्हें क्या कहा जाता है, फिलहाल तो यही पूछा था, तो इन्हें बारकोड्स कहते हैं। और इन्हें पढ़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बीसीआर का। बीसीआर यानी बार कोड रीडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा। तो ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किसका, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, इनका वेरिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन कहते हैं।
जब भी हम लोग लॉग इन करते हैं तो हम अपनी आईडी डालते हैं, उसके बाद पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो ऑथेंटिकेट होते हैं। ऑथेंटिकेट मतलब वो चेक किए जाते हैं, वेरीफाई किए जाते हैं, क्या यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों करेक्ट हैं। दोनों करेक्ट हैं तो आपकी आईडी ओपन होती है, ईमेल या व्हाट्सएप, वट एवर आप लोग ओपन कर रहे हो वो चीज। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन, जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड को हम वेरीफाई करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही था कि द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग अ यूजर आइडेंटिटी, यूजर आइडेंटिटी को वेरीफाई करना क्या कहलाता है, ऑथेंटिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोगों ने तो इन सभी के प्रोटोकॉल्स के क्या फंक्शन है, क्या फुल फॉर्म है, ये सब पढ़ा था। अब क्वेश्चन देखो कितना इजी पूछ लिया गया। अब पूछ लेते ARP POP दे दिया, एटलीस्ट फुल फॉर्म तो पूछ लेते। अब उन्होंने जस्ट इतना पूछा कि ARP और POP क्या है, तो ये सब क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं। बाकी हमने तो इनकी फुल फॉर्म्स भी पढ़ी हैं। ARP क्या होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। और पॉप क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। इनकी फंक्शनिंग्स भी हमने पढ़ी थी, बट क्वेश्चन यहाँ पे इजी था। आगे क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर जो है डिस्प्ले दिखाता है, वो किसके थ्रू दिखाता है, मॉनिटर के थ्रू दिखाता है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं, तो जिन्होंने कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी कभी भी पढ़ा है ना, वो भी आंसर कर सकते हैं। तो इतना इजी कंप्यूटर पूछा ही गया है। ओके, अगला, पेरिफेरल डिवाइस इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर थ्रू। बाहर से कोई भी डिवाइस अगर आप जोड़ रहे हो तो वो किसके जरिए जुड़ेगा, तो यूएसबी के जरिए हम जोड़ सकते हैं उन्हें। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसके जरिए हम कंप्यूटर के साथ कोई भी पेरिफेरल डिवाइस, चाहे वो इनपुट हो, आउटपुट हो, स्टोरेज डिवाइस हो, उन्हें जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इन्होंने कुकीज, कुकीज क्या होती है ये पूछा। कुकीज जो होती है वो स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है, जो यूजर की एक्टिविटीज को ट्रैक करती है कि क्या काम किया, उन्हें संभाल के रखती है, राइट। तो ये क्या है, क्वेश्चन क्या था, क्या डैश आर स्मॉल डेटा फाइल्स जो स्टोर करती है यूजर की ब्राउजर, कि यूजर ने क्या ब्राउज किया, यूजर ने जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एक्ट किया है इस टाइम पर, उन सबको रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है, कुकीज करता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर ऑप्शन जो दे रखे थे उसमें से फायरफॉक्स था। नेक्स्ट, प्रोवाइड द प्राइमरली गवर्नमेंट SMS सर्विस इन इंडिया। जो गवर्नमेंट SMS सर्विस इंडिया के अंदर है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है मोबाइल सेवा, मोबाइल सेवा। तो मोबाइल सेवा आप ई गवर्नेंस के लिए बोल सकते हो कि एक अगर हम मोबाइल सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे पास एक ई गवर्नेंस पोर्टल है। अब ई गवर्नेंस पोर्टल का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि गवर्नमेंट के बीच में और कस्टमर्स, मतलब हम यानी यूजर्स, हमारे दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी आ सके, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, यूआरएल। यूआरएल क्या करता है, या यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, तो यूआरएल से एक क्वेश्चन आया। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये क्या बताता है, एड्रेस बताता है। ये एड्रेस या पाथ बताता है, लेकिन किसका, किसी भी वेब पेज का, किसी भी वेब पेज का। कहां पर, क्योंकि वेब पेज तो इंटरनेट पे यूज होते हैं, तो कहां पर बताएगा उनका एड्रेस, ऑन इंटरनेट। वो कहां पड़े हैं, क्या पाथ है उनका, क्या एड्रेस है, कोई भी वेब पेज इंटरनेट पर कहां पड़ा है, उसका एड्रेस या उसका पाथ, इसको डिस्क्राइब करने का काम यूआरएल को है, यूआरएल का है। अगला, डबल ई प्रॉम के लिए पूछा गया, तो डबल ई प्रॉम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि ये रोम का टाइप है। तो रोम जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, इसलिए डबल ई प्रॉम भी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होगा। अगला क्वेश्चन कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन है, तो रैम। और वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें डाटा इरेज हो जाता है बिजली के चले जाने पर, उसे हम वॉलेटाइल कहते हैं। तो क्वेश्चन अगेन काफी आसान थे। आगे देखिए, अब पूछा गया नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन हेक्साडेसिमल। अब अल्फाबेट कितने होते हैं, 0 to 9 तो नंबर होते हैं, और बाकी 10 से लेके 15 को आप किस में डिनोट करते हो, अल्फाबेट में, जो है A to F। तो A to F अगर काउंट करोगे तो वो कितने हैं, 6 हैं।
ABCDEF, यानी इसमें A का मतलब होता है 10, अगर 10 आएगा तो आप A लिखेंगे, B आया तो 11, C आया तो 12, D आया तो 13, E आया तो 14 और F आया तो 15। ये डिनोशन है इनकी। तो अल्फाबेट्स कितने हैं? 6 अल्फाबेट्स हैं। नेक्स्ट, ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है? 8। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया, एटलीस्ट एक कन्वर्जन ही पूछ लेते। जब कन्वर्जन से क्वेश्चन दे ही दिया है तो कन्वर्जन पूछ लेनी चाहिए थी ना, एक क्वेश्चन तो डाल देना चाहिए था कन्वर्जन का। जब यहाँ तक पहुंचे हो कि कितने कैरेक्टर्स हैं, बेस कितना है, तो बनता था कि एक क्वेश्चन कन्वर्जन का डाल देना चाहिए था। आगे चलिए, क्वेश्चन मालवेयर के लिए पूछा गया। तो ये हमने बहुत बार पढ़ा था वैसे तो, कि जो हमें दिखाता है कि लेजिटिमेट है, जो हमें दिखाता है कि वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, हमारा मदद, हमारी हेल्प करेगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। जिसमें मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी, एक लकड़ी का घोड़ा, जो बाहर से दिखने में हमें लगता है हमारे लिए सेफ है, लेकिन उसके अंदर सैनिक थे, उसके पेट में दरवाजा बना हुआ था, ऐसा ऐसा हमने पढ़ा भी था। तो यहाँ पर भी यही सेम क्वेश्चन था कि अपने आप को कौन सा टाइप का मालवेयर है जो अपने आप को लेजिटिमेट या सेफ या डिजायरेबल सॉफ्टवेयर बताता है, लेकिन होता नहीं है, एक्चुअल में वो मालवेयर होता है, मिलिशियस होता है। वो कौन होता है? ट्रोजन हॉर्स होता है। नेक्स्ट, फायरवॉल। तो फायरवॉल के लिए भी हमने बहुत बार प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस किए ही थे कि फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई भी थर्ड पार्टी अगर एक्सेस करने की ट्राई कर रही है तो उससे बचाने का काम कौन करता है? फायरवॉल करता है। तो फायरवॉल कंट्रोल भी करेगा ना, कंट्रोल करेगा और मॉनिटर करेगा कि कौन से इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क है, यानी कौन अंदर आ रहा है, उसको तो देखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, राइट। तो इसीलिए वो कौन काम करेगा? फायरवॉल, जो देखेगा कि कौन से इनकमिंग थे, उनको देखना जरूरी है ताकि पता चले क्या वो ऑथराइज थे या नहीं थे। अगर अनऑथराइज थे तो उनको वहीं रोक देगा कि भाई तुम्हें परमिशन नहीं है अंदर आने की, पहले ऑथराइजेशन लेकर आओ फिर आना अंदर। इससे फायरवॉल बचाता है हमें। अगला, गूगल ड्राइव किसका एग्जाम्पल है? तो ये क्लाउड्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, असेंबलर। असेंबलर से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब असेंबलर से रिलेटेड तो यही है कि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज में हम निमोनिक कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। निमोनिक कोड्स होते हैं कुछ इस तरीके के कोड कि आपने ADD दे दिया, MOV दे दिया, EXT दे दिया, इस तरीके के कोड्स को निमोनिक कोड्स कहते हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ इनपुट कराएंगे तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि उसको 0 1 ही समझ में आता है। तो हमें इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? असेंबलर का। अगला, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है? सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS, लिनक्स, MS विंडोज, MS ऑफिस, ब्राउजर्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। ये एंड्रॉयड, एंटीवायरस, ठीक है, ब्राउजर्स, ये सभी एग्जाम्पल आपके सॉफ्टवेयर के होंगे, ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब ये पूछा गया एक क्वेश्चन, एंड और नॉट, ये क्या है? तो ये लॉजिक गेट से क्वेश्चन आ गया। तो ये तीनों के तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, ये बेसिक लॉजिक गेट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद नैंड और नॉर, 7 गेट आते हैं हमारे पास। एंड और नॉट बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। नैंड, नॉर यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं, यूनिवर्सल गेट। काफी टाइम बाद ये वाला क्वेश्चन मुझे दिखा है बैंकिंग के पेपर्स में। वैसे मैं बताऊं तो बहुत पहले मैं लॉजिक गेट्स पढ़ा भी देती थी बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को, लेकिन फिर उनके एग्जाम में आता नहीं था। फिर एक बहुत पुराने पेपर में एक बार पूछा गया था, तब मैंने पढ़ाना भी शुरू किया था लॉजिक गेट्स।
फिर उसके बाद कभी क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन अब काफ़ी सालों बाद मुझे क्वेश्चन दिखा है यहाँ पर। क्वेश्चन इतने ही आ जाते थे कि एंड और नॉट, जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया कि एंड और नॉट क्या है, तो ये बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। ओके, नैंड और नॉर क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट होते हैं। और एक्सॉर और एक्सनॉर क्या होते हैं? ये एक्सक्लूसिव गेट्स होते हैं। ठीक है जी, तो इनसे एक क्वेश्चन आ गया है। शायद ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट ना कर पाए हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन वैसे काफी इजी क्वेश्चन था ये, लॉजिक गेट्स का बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ होंगे बच्चे जो इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन था ये इजी ही क्वेश्चन। ऐसा मत सोचिए कि मैं कंप्यूटर पढ़ाती हूँ तो मैं कहूँगी नहीं इट वॉज सीरियसली वेरी इजी, नहीं, कई बच्चों ने अटेम्प्ट भी किया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन जैसे कहीं फिजिक्स वगैरह नहीं पढ़ी होगी किन्होंने, तो उनको इसके बारे में नहीं पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को लेकर मैं कह सकती हूँ कि कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। ओके, नेक्स्ट, Ctrl+L, एड्रेस बार इन गूगल क्रोम ये ओपन करता है। नेक्स्ट, जावा, पाइथन और C++ क्या है? तो ये सभी के सभी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी, तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो इस बार पूछे गए आरआरबी क्लर्क मेंस में। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो डेफिनेटली स्टूडेंट ने 40 में से 38 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो 40 में से 38 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, बच्चों ने किए हैं डेफिनेटली इतने क्वेश्चंस। तो अगर मैं बोलूं पेपर का लेवल क्या था, तो लेवल वाज इजी, वेरी इजी, लेवल इजी। कुछ क्वेश्चन तो एक्सट्रीमली इजी थे, जिसमें जैसे आप लोगों ने देखा मुझे ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट आंसर भी निकल रहे हैं। तो पेपर वॉज इजी, रियली इजी। 40 में से 38 क्वेश्चन डेफिनेटली किए होंगे बच्चों ने, तो इस हिसाब से मैं कहूँ तो कंप्यूटर की कट ऑफ जाएगी हाई। ठीक है, कई बच्चों ने तो 40 में से 40 भी अटेम्प्ट कर लिए होंगे, नो डाउट किए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चंस इजी थे। लेकिन उन बच्चों ने किए होंगे जो कंप्यूटर शुरू से पढ़ते हुए आ रहे थे काफ़ी टाइम पहले। ओके, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हमारे पास 15 दिन का प्री और मेंस में टाइम है तो हम 15 दिन कंप्यूटर को दें और हमारे 40 में से 40 क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं, कंप्यूटर भी टाइम मांगता है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट एग्जाम, तो उन लोगों के लिए ये एक सीख है कि आपके ये सारे सब्जेक्ट्स हैं तो आपको सभी को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आई होप जिन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है पेपर, तो डेफिनेटली उनका क्वालिफाई हो पेपर, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आप सभी, इसलिए। तो आज के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।